अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस शहर इक़्तिदार में इमरान खान की पहली बड़ी मुलाकात और जो बिल हुकूमत ने पास किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने का, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान को आज कितनी ज़मानतें मिली हैं, कितने केस इमरान खान पर बाकी हैं और इमरान खान के पुराने साथी से भी मुलाकात का अहवाल आपको वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब आज भौंडे केसों में, झूठे केसों में जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान साहब पर नाजायज़ बनाए हुए हैं, उनमें आज इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए। लाहौर से चले इस्लामाबाद में आए। उन केसों में से 16 केसों में इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत मिल गई है और 5 केसों में ज़मानत में तुसी हो गई है। तो आज फिर इमरान खान साहब ने साबका जो कि उनकी पेशियां थी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज 16 और 5 21 केसों में आज इमरान खान साहब बैक वक्त एक ही दिन में पेश हुए। आज इमरान खान साहब की एक बड़ी मुलाकात हुई है शहर इक़्तिदार के अंदर। उससे पहले आपको बताएंगे कि अदालत के अंदर इमरान खान साहब के पुराने साथी आज अचानक इमरान खान साहब से टकरा गए। तो उनका नाम है जनाब असद उमर साहब। इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में पहुंचे, चेयर पर असद उमर साहब बैठे हुए थे, तो दोनों में मुस्कुराहट का तबादला हुआ, सलाम हुआ और असद उमर ने इमरान खान साहब को बैठने को कहा, लेकिन इमरान खान साहब सीधा रोस्ट रूम में गए और उसके बाद असद उमर साहब भी उठ के उन्हीं के पीछे जाकर रोस्ट रूम में खड़े हो गए। जब केस की सुनवाई मुकम्मल हुई तो पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि असद उमर साहब किधर जा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब मेरी बीवी को मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ज़रा जल्दी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कहा जाए कि असद उमर ने वहाँ से भागकर जान छुड़ाई तो ये गलत ना होगा, क्योंकि असद उमर साहब अगर इमरान खान की मौजूदगी में ज़्यादा देर अदालत में खड़े रह जाते तो शायद उन पर 20 मुकदमात और हो जाते और उनको अब तक शायद उठा लिया जाता। अगली खबर ये है कि ये केसों में ज़मानत के बाद इमरान खान साहब सीधे बनी गाला में पहुँचे, कुछ देर वहाँ पर गुजारा और वहाँ से फिर वो पहुँचे एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए। वो बड़ी शख्सियत हैं लतीफ़ खोसा साहब, जो कि पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और वो उनके घर पर पिछले दिनों में हमला हुआ था। उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इमरान खान साहब उनके घर गए और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी का वो चैप्टर, वो बाब अब बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और केस की समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम करके वो इख्तियारात जूनियर जजों को दिए जा रहे थे। आज उस केस का फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है। अब ये अदालत पर मुनहसर है कि वो फ़ैसला कब सुनाती है। ये फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक मुहिब्बे वतन लीडर को दिखाने के लिए पाबंदी है, ना तो आप उसका नाम ले सकते हैं, ना उसकी तस्वीर, ना उसका कोई टिकर चला सकते हैं इमरान खान के नाम का। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया मोदी को बखूबी अच्छे अंदाज से दिखा रहा है, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहा है, उनके नाम भी ले रहा है और मोदी साहब के टिकर भी बड़े चल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया पर। लेकिन जो मुहिब्बे वतन लीडर है उसको दिखाने के लिए पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदी है। ये है इस मुल्क की हालत, इस मुल्क के मीडिया की हालत, इस मुल्क के इदारों की हालत। कोई भी खबर दे रहे हों पाकिस्तानी चैनल्स इमरान खान की, तो वो उनके ख़बर देने का तरीका ये होता है कि एक शख्स की ज़मानत होगी, एक शख्स इस्लामाबाद से, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया, एक शख्स लाहौर से फ़लाँ जगह पहुंच गया, एक शख्स की एक दूसरे शख्स से मुलाकात। क्या तुम जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हो, क्या तुम जाहिलों वाले काम कर रहे हो? एक शख्स की एक शख्स से मुलाकात, भाई डूब के तुम्हें मर जाना चाहिए। भाई दुनिया को बताओ फ़लाँ शख्स की फ़लाँ से मुलाकात।
اب کیا پتا کہ آپ مودی کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کی کر رہے ہیں، زرداری کی کر رہے ہیں، بلاول کی کر رہے ہیں، یا عمران خان کی کر رہے ہیں، کسی کو کیا پتا، عوام کو کیا پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمت دکھائیں، عمران خان کا نام لے کر بتائیں کہ ایک شخص کے 21 کیسوں میں آج ضمانت ہو گئی، یا ایک لاڈلا، اس طرح کی جب آپ باتیں کرتے ہیں نا، لوگوں کو نام لے کے بتائیں اگر ہمت ہے تو آپ کے اندر۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔